पुराने वक्तों की बात है। बोजीना नामी गांव में एक छोटी सी लड़की सनरीला अपनी माँ और बाप के साथ रहा करती थी। सनरेला की माँ बहुत नरम दिल, मोहब्बत और मदद करने वाली औरत थी। वो हर काम करती और सनरेला का हमेशा ख्याल रखती। इस घर में सनरेला अपनी माँ के साथ बहुत खुश थी। वो अपने घर के बाहर मौजूद खूबसूरत सरजद सो शादाब बाग में खेलती रहती, घूमती रहती, तितलियों के पीछे भागते रहते और उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती रहती। मगर एक दिन अचानक हुआ कुछ यूं कि उसकी माँ बीमार रहने लगी और एक दिन चल बसें। जिसके जाने से सनरेला अकेली हो गई। सनरेला का बाप शहर में काम किया करता था, सो सनरेला को अपने साथ अपने शहर वाले घर में ले आया, जो कि बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत एक महल की तरह था। यहाँ सनरेला की देखभाल के लिए उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली, क्योन नामी औरत से, जिसकी 2 बेटियां भी थीं, बाबीना और दाजीना। सनरेला अपनी माँ सौतेली और बहनों को देखकर बहुत खुश हुई, मगर वो उसे देखकर कुछ खास खुश नहीं थी। कुछ अरसे बाद सनरेला का बाप भी उसे छोड़कर चला जाता है। अपनी बीमारी की वजह से अब सनरेलाइज पूरी दुनिया में अकेली रह गई थी। जैसे ही उसकी बाप की आंखें बंद हुईं, तो उसकी सौतेली माँ कीमन ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सनरेला, जो एक शाही कमरे में रह रही थी, अपने बाप के होते हुए कीमन ने उसे निकालकर घर के सबसे पुराने लकड़ी के बने एक पोसीदा कमरे में भेज दिया। ये कमरा बहुत छोटा, लकड़ी का बना हुआ और सबसे ऊपर था। घर की मंजिल में माँ बाप की जुदाई के बाद सनरेला, जहाँ सनरेला पहले ही अकेली हो गई थी और अफसरदा थी, वहाँ उसकी सौतीली माँ कीमन के जालमाना रवैये ने उसे मज़ीद तन्हा और अफसरदर गमज़िदा कर दिया। इधर से तेली बहनें भी, बाबीना और दाजीना, दोनों सनरेला से बहुत हसद करती थी। बचपन ही से ये दोनों बहनें, बाबीना और दाजीना, झगड़ा लो थीं। वो दोनों बहन मजाज के तौर पर बहुत ज़्यादा लड़ाका थी। हर वक्त झगड़ती रहती थी, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों को भी झगड़े का महाज बना लेती थी। बस खाती और सोती और अपनी सहेलियों के साथ मज़ीद मुस्तैयाँ करती, और सनरेला उनके पास खड़ी रहती कि कहीं उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। ये वो जुल्म था जो सनरेला खामोशी से सह रही थी। बाप के जाने के बाद के मन ने सनरेला पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। दिन भर रात भर सनरेला काम में झटी रहते। दिन भर सनरेला कपड़े धोती, के पूरे घर की सफाई करती, सरी लगाकर मसनूई फानूसों को साफ किया करती। किचन में भी बेचारी सनरेला, अकेली काम करती सनरेला सबकी फरमाइशों पर अच्छे अच्छे खाने बनाते। बाबीना और दाजीना, दोनों बहनें, सनरेला को खूब तंग करती, उस पर खूब चीखती चलाती और उसे झड़कियां देती रहती। सनरेला अगर कमरे में काम कर रही होती तब भी वो उसको झड़कती रहती, और जब सनरेला किचन में काम कर रही होती तो कीमन सनरेला को खूब खड़ी खड़ी सुनाती,
जबकि सिंड्रेला सारा काम भी करती रहती। वह लड़कियां हर वक्त गंदगी मचाती रहती और सिंड्रेला सफाई करती रहती। सीढ़ियां जो कि बेरंग मिट्टी से बड़ी हुई बोसेदा हो चुकी थी। सरेला ने उनके सफाई करके उन्हें खूब खूबसूरत बना दिया, चमका दिया। कमरे और घर का अंदरूनी मंजर बहुत खूबसूरत लग रहा था। सिंड्रेला की सफाई के बाद चमकते दमकती सीढ़ियां, चमकते दमकते कमरे, अंदर बाहर से घर चमक रहा था। और ऐसे ही सिंड्रेला रोजाना सफाई किया करती और उनके मनपसंद खाने बनाती रहती और खुद की उसे कोई होश न रहती। सिंड्रेला दिन भर रात काम करती रहती, थकी रहती, मगर किसी से कोई शिकवा न करती। खामोशी और खुशी के साथ हर जुल्म बर्दाश्त करती रहती कि शायद एक दिन मेरी सौतीली माँ और बहनों का रवैया शायद बदल ही जाए, उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत या रहम जाग जाए। मगर ऐसा नहीं होने वाला था। बेचारी मासूम सिंड्रेला इस उम्मीद में हर जुल्म हंस कर सहती रहती। सिंड्रेला के साथ दिन रात होते हुए इस जुल्म व सत्तम को कोई और भी देख रहा था, चपके से, मगर सिंड्रेला नहीं जानती थी। सिंड्रेला के घर के बाहर जो बाग था, वहां एक खूबसूरत बूढ़ी जादुई परी रहती थी। फेरी कोट मदर वो सिंड्रेला को काम करते हुए देखती, उस पर जुल्म होते हुए देखती और बहुत अफसरदा होती, और जब उसे मौका मिलता तो वो उसकी मदद भी कर दिया करते। एक दिन जब थकावट ज़्यादा होने की वजह से सिंड्रेला खाना बनाने में देर का शिकार हो जाती है, तो फेरी कोट मदर खुद से जादू की छड़ी को घुमाती है और खानों की मेज़ को खूबसूरत और लजीज खानों से भर देती है। उसके साथ साथ सिंड्रेला को उसके छोटे से बोसीदा लकड़ी के कपड़े में मिलते हैं। कुछ दोस्त, दो छोटे चूहे, एक चिड़िया और एक किता, जो कि सिंड्रेला से बहुत प्यार करते हैं और उसके साथ ही बनकर रहते। एक दिन इस शहर में ऐलान होता है बादशाह की जानिब से कि बादशाह की शादी के लिए, लड़कियों के चुनाव के लिए एक बहुत खूबसूरत रस्म का आगाज़ हो रहा है, जिसमें शहर की बहुत खूबसूरत लड़कियां हिस्सा लेंगी और अपनी माँओं के साथ उसमें महफिल में शरकत करेंगी। सिंड्रेला की माँ की एमन और उसकी बहनें बाबीना और ताबीना खुशी से पागल हो जाती हैं और इस रॉयल बोल्ट की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। सिंड्रेला के दिल में भी शाह घराने और प्रिंस को देखने की बहुत ख्वाहिश थी। वो भी इस महफिल में शरकत के लिए जाना चाहती थी। उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार जब किया तो सिंड्रेला से उसकी माँ के मत ने कहा कि तुम घर का सारा काम करो, उसके बाद हम सोचेंगे। अगर हमें काम पसंद आया तो हम तुम्हें ले जाएंगे, वरना फिर देखेंगे। सिंड्रेला ने खुशी खुशी सारे घर का काम किया, कपड़े धुए, बर्तन धुए, सफाइयाँ की और इस बदसूरत और अजड़े हुए घर को एकदम पर रौन बना दिया। जब वो काम से फारिग हुई तो उसकी माँ ने उसे साथ ले जाने से इनकार कर दिया और उसके साथ साथ सिंड्रेला को अपनी और अपनी बेटियों के लिबास तैयार करने का हुक्म भी दे दिया। सिंड्रेला बेहतरीन गमगीन हुई, मगर फिर भी वह सारे काम उसने करके देने ही थे। अब सिंड्रेला रात को कपड़े सिलाई कर रही थी। रात के वक्त अपने कमरे में बैठी कपड़े सी रही थी कि अचानक उसको इतनी सख्त नींद आई कि वह थकावट की वजह से बर्दाश्त न कर सकी और उसकी आंख लग गई। मगर मसले की बात ये थी कि अभी कपड़े तैयार न हुए थे मुकम्मल तौर पर, जो कि सुबह पहनकर उसकी सौतीली माँ और बहनों ने उस महफिल में शरीक होना था।
सिंड्रेला के दोस्त, जो कि 2 छोटे चूहे, चिड़िया वगैरह थे, वह सब ये देख रहे थे। सिंड्रेला की आंख लगी हुई देखकर वो कहते, बेचारी सिंड्रेला काम कर कर नढाल हो चुकी है, अब हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। वह सब ये मिलकर तय करते हैं कि वह सिंड्रेला का काम खुद करेंगे। चनांचा वो इस खूबसूरत लिबास को सजाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको खूब सजाते हैं, बनाते हैं, सीते हैं। जो काम बच जाता है वो सुबह होने से पहले सिंड्रेला के उठने से पहले मुकम्मल कर लेते हैं। सिंड्रेला ये सब देखकर बहुत खुश होती है और अपने दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करती है। सिंड्रेला की सौतेली बहनें कपड़े देखकर अपने बहुत खुश होती हैं। अपने आप को शीशे में देखकर कह दिया कि ये कपड़े तो मुझे खास बना रही हैं। सिंड्रेला उनके साथ जा नहीं पाती क्योंकि कीमनों से किसी भी सूरत अपने साथ नहीं लेकर के जाती। अब रात के वक्त सिंड्रेला अपनी माँ और बहनों के जाने के बाद एक बड़े से दरख्त के नीचे बैठकर, जहाँ से रॉयल पैलेस नजर आया करता था, उसे देखकर बहुत हो रही थी और दिल में ख्वाहिश का अजहार कर रहे थे कि काश मैं भी वहां जा सकती। इतने में होता कुछ यूं है कि फेरी कोट मद्दर इधर जाहिर होती है। वो सिंड्रेला को तसल्ली देती है और कहती है कि अब तुम देखो मेरा कमाल। फेरी कोट मदर अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और सारा मंजिल यकाएक बदल जाता है। सिंड्रेला, जो अपनी छोटे 2 चूहों काटी और माटी के साथ रात के वक्त कद्दों के बाग में खड़ी थी, हैरान हो जाती है। फेरी कोट मदर जब जादू की छड़ी घुमाती है तो जो सिंड्रेला के 2 छोटे दोस्त जुए होते हैं, वो दोनों खूबसूरत रॉयल घोड़ों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। अब कार्टी और माटी बहुत खूबसूरत घोड़ों की शक्ल में नजर आ रहे थे। कदों पर जब वो अपनी जादू चमक डालती है तो वो चमकने लगता है, हुआ में अड़ता है और बन जाता है एक जादू का रेड़ा, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं होता। फेरिकाट मदर फिर से जादू करते हैं। फिर से जब जादू की चमक कद्दू पर पड़ती है तो वो एक बहुत खूबसूरत आँखों को लभाने वाली जबरदस्ती जादुई बगी बन जाती है। अब सिंड्रेला के खलिए के बदलने का वक्त था। चमकते हैं कपड़े एकदम सिंड्रेला के कि जिनके अंदर से रोशनियां फूटती हैं और उसके कपड़े यकायक बदल जाते हैं। उसका खूलिया बदल जाता है और एक खूबसूरत कसम मलिका के तौर पर तैयार हो जाती है। जादू के जरिए उसके पहरे में खूबसूरत नीले रंग के शीशे के जूते होते हैं जो दिल को लबाते हैं। सिंड्रेला बहुत खुश थी। अब वो बगी में बैठकर इस महल की जानिब चली जाती है। लेकिन फेरी कोट मदर ने सिंड्रेला को एक खास बात कही थी जो कि उसे भूलनी नहीं थी कि रात के 12 बजने से पहले पहले सिंड्रेला को घर के लिए वापस निकलना है, वरना वो सब कुछ पहले जैसे खलिए में वापस आ जाएगा। ये वो बात थी जो सिंड्रेला को याद रखनी थी। खैर, अब सिंड्रेला जा चुकी थी। खूबसूरत, शानदार, सुनहरा और सफ़ेद वो शाही महल था जिसके बाहर लोगों का मजमा भी था और शाही लोग उस तकरीब में शामिल होने के लिए खूबसूरत मुनफरद लिबासों में मिलबूस होकर महल में जा रहे थे। शाही मुहाफिज भी बाहर थे। महल अंदर से भी बेहद खूबसूरत और जादुआना सा था। हर किसी की ख्वाहिश थी कि प्रिंस ड्रे के साथ डांस का मौका मिले, मगर जैसे ही सिंड्रेला इस शाही दरवाजे से दाखिल होती है, सब समेत प्रिंस ड्रे भी
संड्रेला को देखता रह जाते हैं। संड्रेला वहां सबसे ज्यादा हसीन लग रही थी। हल्के नीले रंग के चमकते हुए खूबसूरत फराक चमकते हुए शीशे के वो जूते और खूबसूरत मंद बांधे हुए बाल एक ख्वाबों सा का मंजर पेश कर रहा था। प्रिंस और संड्रेला डांस के बाद अब एक दूसरे से बातचीत करने के लिए शाही बाल कोने की तरफ जाते हैं। संड्रेला और प्रिंस बैठकर बातें कर रहे थे। प्रिंस डे संड्रेला को अपना दिल दे चुका था। पहली ही नज़र में संड्रेला भी जिंदगी में पहली बार इतनी खुश थी। वो इस लम्हे को जीना चाहती थी कि अचानक जब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो 12 बजने वाले थे। संड्रेला ने दौड़ लगाई। प्रिंस ने कहा, रखो मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? मगर संड्रेला ने कहा कि किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे, और वो दौड़ती रही मुसलसल शाही सीढ़ियाँ जो कि खूबसूरत सरख कालीन बिछे हुए थीं। वहाँ से जब संड्रेला उतरती है अपने चमकीले और रोशन गाउन पहने हुए, तो उसके पाँव से उसका एक शीशे का जूता उतरकर सेरों में रह जाता है। प्रिंस डे संड्रेला के पीछे भाग रहा था, लेकिन संड्रेला जा चुकी थी। अब जब संड्रेला वापस आ रही तो रास्ते में ही बक्की वापस का दो बन गई। शाही गोरे भी वापस चौहे काटी और माटी की शक्ल में आ गए, और संडरी इलाका लिबास भी बदल गया और वह वापस अपने उसी हलिये में आ गए। वो खुश थी और आज से पुरस्कुन और मुतमईन और मसरूर रहने लगी। वो ख्वाबों में सोचती कि शायद शहजादा मेरी किस्मत में हो। उधर शहजादा ड्रिये तमाम लड़कियों को इनकार कर दिया शादी से, क्योंकि उसके दिल में संडरेला छा चुकी थी। वो हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता और जिरता रहता। उसने हुक्म दिया कि इस लड़की को ढूंढा जाए। शहजादा संड्रेला की ज्योति को पकड़े रह गया और उसको अपने पास रखकर बहुत सोचता रहता कि वो किस तरह से उसे वापस ढूंढने का हुक्म मिलने के बाद तमाम तर शाही मुहाफिज पूरे शहर में फैल गए उस जोते को लेकर जो इस रात इन शाही सीरिया में छोड़ गया था। शाही बगियां पूरे शहर में दौड़ाई करें और ऐलान करा दिया गया। सबने इस जोते को बारी बारी पहना और अपने पैर में मुकम्मल करने की कोशिश की, मगर वो जोता किसी को भी पूरा न आया। अब शहर के आखिरी कोने में बच्चे उस घर में जो कि संड्रेला का था, शाही मुहाफ़िज़ा ने आकर जोता पेश किया। संड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने बारी बारी उस जोते में अपना पैर फंसाने की बहुत कोशिश की, मगर वह उसे पहनने में नाकाम रहें और खूब मायूस हुए, जिस पर उनकी माँ भी उनसे नाराज़ और गुस्सा थी। संड्रेला की माँ की कोशिश थी कि किसी भी तरह से संड्रेला इन शाही मुहाफ़िज़ों के सामने न आए, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। जैसे ही शाही मुहाफ़िज़ों का महसूस हुआ कि घर में कोई और भी मौजूद है, तो उन्होंने उसे बुलाने को कहा। अब संड्रेला एक खूबसूरत कुर्सी पर बैठी हुई थी और शाही मुहाफ़िज़ उसके कदमों में जोता लिए हुए बैठा था। जैसे ही संड्रेला ने वो कांच का जोता पहना, तो वो उसके कदमों में पूरा आ चुका था और शाही मुहाफ़िज़ों की तलाश खत्म हो चुकी थी। अब बहुत खूबसूरत शाही आलीशान बग्गी के अंदर संड्रेला को शाही मुहाफ़िज़ों ने हाथ पकड़कर बहुत इज्जत और एहतराम के साथ बिठाया। अब संड्रेला भागकर इस बग्गी में जा बैठी।
ये सारा मंजर सिंड्रेला की सौतीली माँ कीमन और बहनें बाबीना और दाजीना सब हसरत के साथ दरवाजे के बाहर खड़ी होकर देख रही थीं और अंतहा से ज्यादा अफसोस का शिकार थीं। पूरा गांव सिंड्रेला के लिए बहुत खुश था और इस शाही मग्गी को हाथ हिलाकर उसे खुदा हाफिज कह रहा था। जैसे ही सिंड्रेला शाही महल पहुंचते हैं तो प्रिंस ड्रे बगैर वक्त ज़ाया किए उसके साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद प्रिंस ड्रे और सिंड्रेला बालकोनी में आकर अपनी राया को हाथ हिलाकर मुबारकबाद का शुक्रिया अदा करते हैं। अब वो दोनों बहुत खुश हैं और हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। आसमान में खुशी की रोशनियां फूट रही हैं और इन दोनों के मिलने का जश्न मनाया जा रहा है। जालिम चाहे जितना भी मजलूम पर जुल्म कर और उसके हक को सलब कर ले, मगर वो उसकी किस्मत की खुशियां और इज्जत कभी नहीं छीन सकता, क्योंकि वो खुदा की तरफ से आता होता है और जालिम के हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं।